योग और अध्यात्म। योग और अध्यात्म भारतीय सभ्यता की मूलभूत विशेषता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों में भी योग मुद्रा में बैठे पुरुष चित्र मिले हैं। हमारे साहित्य में योगियों का वर्णन हुआ है। हर युग में भारत में योगी और संत हुए। जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी तब भी भारत में योगियों और संतों ने हमारे समाज की रक्षा की और हमारा सिर ऊंचा रखा। तुलसीदास ने मुगल काल में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखकर हिंदू जाति का मनोबल बढ़ाया। कबीर ने हिंदू मुसलमान के बीच झगड़े कम करने में बहुत योगदान दिया। इसी प्रकार नानक ने सब जातियों और धर्मों के बीच प्रेम की भावना जागृत की। तुलसीदास, कबीर और नानक महान संत थे जिन्होंने मुगल काल में उत्तर भारत में हमारे समाज की रक्षा की और जिसे बल दिया। इसी काल में मीराबाई भी थी जो भक्ति मार्ग की महान नारी संत हुई है। अकबर स्वयं मीराबाई के दर्शन करने गया था। पिछली शताब्दियों में भी जबकि भारत छोड़ो साम्राज्यवाद का शिकार था, श्री राम कृष्ण परमहंस सबसे महान संत हुए। वह एक महान योगी थे जिन्होंने कठिन और लंबी साधना की थी। उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने भारतीय अध्यात्म की जानकारी पाश्चात्य देशों को दी और अमेरिका के बुद्धिजीवी वर्ग को भारतीय वेदांत दर्शन से चकित कर दिया। स्वामी विवेकानंद भारत के पहले योगी थे जिन्होंने भारतीय योग सिद्धांतों को स्पष्ट और सरल रूप से आम जनता के सामने रखा। उसके समय तक दुनिया से भारतीय योग विद्या को गुप्त रखा गया था। भारतीय जनता योगियों के दर्शन तो कर सकती थी, लेकिन वह माना जाता था कि केवल कुछ ही लोग योग साधना कर सकते हैं। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ की आम जनता को योग के बारे में केवल बताया ही नहीं, बल्कि उनको योग साधना की शिक्षा भी दी और अनेक शिष्य बनाए जिन्होंने अपना समूचा जीवन योग साधना में लगाया। उनके चलाए हुए आश्रम अब भी अमेरिका में है। स्वामी विवेकानंद ने अपने व्यक्तित्व और अपने भाषणों से पाश्चात्य देशों को चकित कर दिया और भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की एक नई भावना को जागृत किया। स्वामी विवेकानंद ने एक योगी के लक्ष्य को कई शब्दों में समझाया है। राज योगी के अनुसार बाहरी विश्व आंतरिक ब्राह का ही स्थूल रूप है। सूक्ष्म हमेशा आत्मा कारण होता है, स्थूल उसका परिणाम होता है। इसलिए बाहरी विश्व परिणाम है, भीतर कारण है। इसी प्रकार बाहरी शक्तियाँ भीतरी सूक्ष्म शक्तियों का ही स्थूल रूप। जो आदमी भीतरी शक्तियों को अपने वश में कर लेता है वो प्रकृति को वश में कर लेता है। एक योगी का लक्ष्य है हमारे सारे विश्व को और प्रवृत्ति को अपने वश में करे। वह इस स्थिति में पहुंचना चाहता है जिससे प्रकृति के नियम उस पर निर्प्रभावी हो जाते, जहां वह उन सब के ऊपर हो जाता है। वह हमारी प्रकृति बाहरी और भीतरी का स्वामी हो जाता है। मानव जाति की उन्नति और सभ्यता का अर्थ यही है कि इस प्रकृति पर नियंत्रण किया जा सके। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।